अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, बदलते मौसम के साथ हर किसी को सेहत के मसाइल का सामना है। आइए सुरील खान की एकेडमी चलते हैं और देखते हैं कि वो इन मसाइल का कैसे सामना कर रहे हैं। जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। माना और बहुत आएंगे, माना और बहुत आएंगे, तुमसे प्यार जताने लो। जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने अनजाने लो। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लो। मैं सदके जावा, जाना किथे जे, गली काफी लंबी है, थे एक चक्कर ला आवो। उस्ताद जी इथे चक्कर लान नहीं देंगे, वो कहते हैं यहाँ मांगना जुर्म है। खुदा के लिए बाबा जी को चक्कर ना लगाने देना, इनको चक्कर आते हैं। समनाबाद गोल चक्कर देते जाके रोन लग पेंदे ने, पता नहीं ये की चक्कर है। यार क्या करते हैं आप? अच्छा भला तो बाबा जी ने गाना शुरू किया था और आप उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। गाएं बाबा जी गाएं। तेरियां खैरा बेटा, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। बेईमाना बेईमाना, हजार दा नोट पावी, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। बेईमाना बेईमाना। होर करो सपोर्ट अली साहब इनू। इथे ओ बाबा एक करी इनू को वाह कवे ना, ते जिन्नी देर तक 5000 ना दवे उत्थे ही फेंटी खांदा रहिंदा, उठदा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। 5000 मिला? नहीं 20 दा। बाबा तेनू 20 वारी आखिया कि ना बेस्त होया हुण 20 दा मिलिया ही ना, ते की फायदा होया। डांस तू इंज करदा करदा गया जिवें अगले ने 5000 कढ के देना है। वाह मेरे पुत्रा, इन्नी देर ला के ते कढ़िया 20 दा नोट ही। इन्ने ते पार्किंग वाले नहीं लेंदे पुत मेरे। आ जाओ इधर, सदके जावा, इथे आके पार्क हो जावो। पुत तू क्यों बोलना विच? तेरे तो मैं चाह पानी का इंतजाम करन जाना बच्चा। मैं जो इथे चाह पानी, इन्ने दी तो चीनी नहीं पैंदी हुण चाह च। लो बेटा जी, अज दी कमाई तुसी रखो। नहीं तुसी रखो, इहदा कोई प्लाट खरीद लेना। बाबा जी सुनाएं सुनाएं, कोई गाना सुनाएं और उधर ही बैठ के सुनाएं, उधर ही। नहीं हुण जिन्ने दा तुसी नोट दिता उधर आंदे भी नहीं। पुत्र जिन्ने तू मैनू पैसे दिते, मैं अपनी नस्ल नूं भी समझा जाना, इस भाई को नहीं जाना। माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी। माही वे सानू भुल ना जावी, अल्लाह दा नाई देर न लावी। हाण दिया सजना लम्मियां उड़कां दिन प्यार दे, माही वे सानू भुल ना जावी। मैं सदके जावा, ये प्यार दे दिन नहीं, एहतियात दे दिन ने। तानू पता ही ये हर साल सर्दी एक बुजुर्ग लैंदी है, और साडे खानदान च हुण आखिरी बुजुर्ग तुसी रह गए। इसलिए जरा एहतियात करो, किधरे सर्दी दा ध्यान तुहाडे अल ना पवे। फिक्र ना करो बाबिओ, यही तो तुहाडी हसन खेडन दी उम्र है। इस तो पहले तो तुहाडी सारी उम्र रोजगार दे फिक्र च लंघ गई। चलो हुण केड़ा बिल गेट्स बन गए ने। हुण भी जिन्ने पैसे सरकार दी जेब च ने, इन्ने दा अद्धा चाह दा कप नहीं आउंदा। और बाबा जी इस पूणखानियां गल्लां विच ना आना। ਇਹ ਕੱਲ ਡੱਬੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। हम अपने ही गिराते हैं नक्शे मन पे बिजलियां। रॉक, कल मैंने तुम्हें सलाद से मूली नहीं उठाने दी और तुम दुश्मनों से जा मिले। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ 15-20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਿਓ, ਇਰਾਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਵਾਈ ਏ। आए ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੋ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣ ਡਏ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਗਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। चले अंकल, आप तो दामाद हैं, आपकी बात और है। बाबा जी ने तो मुझे कभी इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया, हालांकि मेरी पर्सनालिटी डिजर्व करती है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਫੜ 100 ਰੁਪਏ ਪੁੱਤ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆ, 4 ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਆ, 5 ਕਚੋਰੀਆਂ ਲੈ ਆ, 2 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਈ ਪੁੱਤ, ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲੈ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, 3 ਕੁ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਆ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਨਾ, ਉਹ ਇhtiyat ਨਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਆਵੀਂ। ਔਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਟੁਰ ਜਾਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਆਵੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਲਓ, मेरे शिगिर्द ते आया मैनू कोई जुगत ना करे, मैं तुहानू दस दिता जी। बाबा जी इतना एहतमाम एक शागिर्द के लिए कर रहे हैं, किसको शागिर्द बना लिया आपने? पुत्र डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब जड़े मेरे शिगिर्द होए आ। बाबा जी डॉक्टर को शिगिर्द रख लिया जी, कोई हार्ट अटैक दी ख्वाब आई है? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਸਨ। और डॉक्टर गर्देजी होएगा तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते होएगा, मेरे वो शिगिर्द हुए हैं। खान साहेब जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? ਲਓ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। क्या कहने जी, बड़ी छोटी उम्र है। ਆਹਾ आओ जनाब, आओ गरदेजी साहब तशरीफ ले आओ। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम सब नू, अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ तशरीफ रखो जनाब, तशरीफ रखो। बड़ी मेहरबानी जनाब, और ठीक ठाक हो सब? खैर खैरियत? शुक्र है अल्लाह दा जी। ये मेरा असिस्टेंट है मुजफ्फर। वाह रे वाह, ये जाल सुट के फड़िया जी जी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। इसी ने इतनी तारीफें की हैं खान साहब की कि मैं इनका शागिर्द ही हो गया हूँ। मैं कहता हूँ जी बहुत आला जगह पे पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब आप। बाबा जी तो खैर घड़ी दो घड़ी के मेहमान हैं, मगर जाहिर है अकेडमी तो चलती ही रहेगी। आपको ऐसा म्यूजिक सिखाएंगे, आपके गले से ऐसा ऐसा राग निकलेगा जैसे आप किसी मरीज को टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं तो उसका तरा नहीं निकलता। और शौखिया लूरियो, खबरदार मेरे शिगिर्द ते किसी ने कब्जा करने की कोशिश की थी। ये डॉक्टर साहब नू गाना असी सिखावांगे। डॉक्टर साहब गाना तो आप सीख ही लेंगे, ये बताएं मेरी शुगर 400 से कम नहीं होती, कोई मशवरा ही दे दें। ओह, इसका मतलब है कि साथ साथ मेरा क्लिनिक भी चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आपके लिए मशवरा है कि आप मीठे से परहेज किया करें। क्या कहने, मीठे कोलों ते इन्नी परहेज करदा जे, 1 किलो तो वध मठियाई कदी नहीं खांदा। अब साहब आपने मुझे भी चेक करना है, मेरा सीना खड़खड़ करता है। हाँ जी, इन्हें सीने ते दरवाजा लवाया है। आपके लिए मेरा मशवरा है, आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना किया करें, नमक डाल के गरारे किया करें और यखनी का इस्तेमाल रखें। हाँ जी, जे किधरों मिल जावे थे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, जी जी, मुझे भी चेक करिएगा। जब मैं कोई गर्म चीज खाता हूं तो मेरे चेहरे पे दाने दाने बन जाते हैं, और आपको पता है कि लोग आकर हमारा चेहरा ही तो देखते हैं।
हाँ जी ट्रैफिक सिग्नल ते खलोंदा है जी, फिर लोग चेहरा वेख के ही ते पैसे देंदे ने। आप पानी ज्यादा इस्तेमाल किया करें और तली हुई चीजें खानी छोड़ दें। हाँ जी तली हुई चीजें भी खानी छोड़ दें और हर बात में लुच तलना भी छोड़ दें। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। आपके मैदे में तेजाबियत है, आप सुबह दही इस्तेमाल किया करें और वॉक जरूर किया करें। हाँ जी और काम भी कोई जरूर किया करे। उत्तर पैसे कोल होन ना ते फिर भुख लगदी है। सही गल है, पैसे कोल ना होन ते छां धुप नहीं लगदी ते भुख कितों लगनी। डॉक्टर साहब मुझे भी कुछ बताएं, मेरा ढोलक का काम है, जब मैं ये बजाता हूँ तो मेरी हड्डियों में दर्द होती है। आप कोई अच्छी सी विटामिन डी लें। हाँ जी मौला के नाम पे। सरकार मैनू ते कुछ दसो डॉक्टर साहब, मैनू ते बैठे बैठे ही हुण चक्कर आउण लग पैंदे ने। डॉक्टर साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं आपको चंद टेस्ट लिख के दूंगा, आप वो करवाएं। ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁੱਝੋ ਸਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। जी जी उस्ताद जी, सबसे पहले मैं आपको चेक करूंगा। हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਬੱਚਿਆ। जी बताइए आप। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ओ यार वो बाबा जी के शागिर्द हैं डॉक्टर साहब, पहले वो बाबा जी को चेक करेंगे। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਫੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ। जी बताएं। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। जनाब आपको बीमारी क्या है? ਹਾਏ 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 ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਓਏ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ। ओ जी आप महसूस क्या करते हैं? ਖਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਏ ਸਾੜ ਓਏ, ਉੱਠਦਾ ਏ ਸਾੜ ਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀੜਾ ਖਾਵੇ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਦਾੜ ਓਏ, ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ। जी कुछ और? ਗੋਡੇ ਚੋਂ ਤੜਕ ਟਕ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਓਏ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਓਏ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਨੇ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਓਏ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼। ਐਵੇਂ ਝਟਕਣ ਕਿਉਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਓਏ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ। अच्छा और? ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਛਿੜੇ ਜਦੋਂ ਖਾਜ ਓਏ, ਛਿੜੇ ਜਦੋਂ ਖਾਜ ਓਏ, ਛਿਲ ਜਾਣ ਲੱਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸਾਜ ਓਏ, ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸਾਜ। ਨਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਓਏ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਦਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਓਏ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਬਾਬਾ ਢਾਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ 6-7 ਅੰਤਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾਂ। आई थिंक बाबा जी का मेजर ऑपरेशन दरबारी में होगा। और बाबा जी को पहाड़ी में दफनाएंगे।
ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾਦਰੇ ਚ ਵੈਣ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਅਸਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ, ਜੇ ਪੱਥਰੀ ਹਕੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾੜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜਾ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਲਓ ਜੇ ਕੀੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਖਾਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੀਰੇ खां जे। यार क्या फजूल सबने गुफ्तगू शुरू कर दी है। बाबा जी अपनी बीमारियां बता रहे हैं और आप सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब इलाज करें उनका ठीक से। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਏ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ 2 ਨੀਲੇ ਨੋਟ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। डॉक्टर साहब पहले खान साहब से गाना ना सीख लें। ਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। नहीं, पहले उस्ताद जी का इलाज करेंगे। बाबा जी आपको मल्टी विटामिन की ज़रूरत है ਜੀ वो भी लोकल नहीं इम्पोर्टेड होने चाहिए। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ये ले 100 गोली वाली शीशी 15,000 की आएगी। हेलो, 15,000 रुपया? ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 14,900 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। डॉक्टर साहब 9,500 का बाबा है और 15,000 की गोलियां लिख दी आपने। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੇਗੀ। चलो मैं भिजवा दूंगा। मुजफ्फर जी सर। इन सब से मेरी मशवरा फीस 3-3 हज़ार ले लो। जी जी। 3,000? ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਵੇਖਾਂ 2 ਸਿਗਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਨਾਲ ਮਾਚਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। डॉक्टर साहब मैं अपने दोस्त नाल मशवरा कर रहा, मशवरा फीस देने वास्ते। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪੀ ਜਾਣ। खबरदार है, मशवरा फीस देने तो बगैर हिल ही ना। डॉक्टर साहब 3,000 की किस्तें नहीं हो सकती? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जमीन पे लोग रह रहे हैं, उन्हें कभी कह देते हैं कि सकाई लैब आ रहा है जमीन की तरफ, कभी कह देते हैं कि भाई जी जमीन दे कोलों कोई चीज लंगी जे। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीनो हजरात, जहां हम जमीन के हवाले से ये सोचते रहते हैं कि जमीनी लोग चांद पे पहुंच गए हैं और मरीख की तरफ जाने के लिए भी बेताब फिर रहे हैं, वहां पे हम ऐसी खबरें भी सुनते हैं जिससे हमें अपनी जमीन की भी फिक्र पड़ जाती है। ऐसी ही एक खबर आपको सुनाने लगा हूं, जरा अपने चाय के कॉफ जो हैं वो हाथ से नीचे रख दे चुके। खबर सुन के आपको हल्की सी कपकपी आएगी। खबर कुछ यूं है कि खला में एक पुरअसरार चीज की मौजूदगी ने दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात में नई बहस छेड़ दी, जिसे बाज हल्के खलाई मखलूक का जंगी जहाज करार दे रहे हैं। कुछ साइंसदानों के नजदीक ये दुमदार सितारा था जो 19 दिसंबर को जमीन के करीब से गुजरा, जबकि कुछ उसे गैर जमीनी मखलूक का खलाई जहाज करार दे रहे हैं। अब सुनाओ,
यानी जो जमीन पे लोग रह रहे हैं उन्हें कभी कह देते हैं कि स्काई लैब आ रहा है जमीन की तरफ, कभी कह देते हैं कि भाई जी जमीन दे कोलों कोई चीज लंगी जे। अब देखो ना, कोई कह रहा है दुमदार सितारा है, कोई कह रहा है जी कि खलाई मखलूक जो है उसका जंगी जहाज था। मेरा ख्याल है कि अगर दुमदार सितारा था और वो जमीन के करीब से गुजर गया है तो लाजमन उस दुमदार सितारे को किसी ने बता दिया होगा कि जमीन पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो छिपकली की दुम काट के पैसे ढूंढते हैं। यहाँ पे ये भी ज़हन में पाया जाता है कि अगर छिपकली की दुम काट दें तो पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा होगा कि हमारा तो है ही दुमदार सितारा, कहीं लोग ये ना सोचे कि यदि पूछल वड्डो पैसे लबणगे, इसलिए इसके परे से ही गुजर जाना बेहतर है। और कुछ लोगों के ज़हनों में यह भी होता है कि अगर कुत्ते की पूंछ काट दें तो वो कौड़ा हो जाता है। तो ये ना हो कि ये हमारे दुमदार सितारे की इसलिए पूंछल काट दें कि सितारा कौड़ा हो जाएगा। और अगर खलाई जहाज था तो खलाई मखलूक ने दूर से इसलिए गुजरना मुनासिब समझा होगा कि इनकी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इन्होंने मोटरसाइकिल दी चिंगची बना ली है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਲਮੀ ਤੋਂ ਲੁਹਾਰੀ तक चलाना शुरू कर दे। और ऊपर से जिस तेजी के साथ चिंगची सज्जे खब्बे से गुजरते हैं, ये ना होवे साडे खलाई जहाज च कोई चिंगची ਵੱਜ ਜਾਵੇ। चिंगची ਦਾ ਜਾਣਾ कुछ नहीं ਤੇ ਸਾਡੇ खलाई जहाज ਦਾ ਤੇ मिस्त्री भी नहीं ਲੱਭਣਾ। और ऊपर से चिंगची वाले ने तो सानू पैसे भी नहीं देने, उन्हें कहना भाई जी मैं गरीब आदमी हूं, मैं कितों दे जनाब। लेकिन जेम्स बॉन्ड ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमसे डर के रुख बदल लिया हो। ये बात वैसे गौरी साहब आप ही कह सकते हैं। सुना आप लोगों ने सुना क्या कह रहे हैं? जी हाँ, नहीं, ठीक बात है, उन्होंने शायद दूरबीन में से जमीन को देखने की कोशिश की हो तो उन्होंने दी दूरबीन दे सामने सीधा गौरी आ गया होवे। उन्होंने आपस च फैसला किया होवे को इत्थे ते बड़ी डरावनी मखलूक रहिंदी जे, निकल चलो इथों। सुना तुमने? और सुन लिया भाई, मैंने अपना हैड कोई कानों पे नहीं चढ़ाया हुआ। मुझे तो लगता है खलाई मखलूक वाली बातें सिर्फ कहानियां हैं। ये तुम्हें कहानियां ही लग रही हैं। यहाँ बल्गारिया की खलाई तहकीक के कौमी अदारे के एक साइंसदान का कहना है कि गुज़श्ता 2 साल से वो एक खलाई मखलूक से राब्ते में हैं। अलबत्ता ये नहीं पता कि उन्होंने उस खलाई मखलूक की जुबान सीखी है या खलाई मखलूक ने बल्गारिया में बोली जाने वाली जुबान सीख ली, या फिर दोनों अभी अपने अपने इशारों से एक दूसरे को कुछ समझाने और समझने में लगे हुए हैं। अलबत्ता ये साइंसदान कह रहे हैं कि हम जनाब राब्ते में हैं खलाई मखलूक के साथ। कुछ ना कुछ तो गल्लां कर ही रहे होंगे ना, काटा कुकड़ो पिंटिकटो कुकड़ो अपने क्या मतलब है कुर्दुम कुर्दुम? इसका मतलब है बकवास कर रहे हो, कुड़तुम। और ये भी वैसे हो सकता है कि ये जो साइंसदान कह रहा है कि मैं खलाई मखलूक के साथ राब्ते में हूँ, वो अपने किसी ससुराली रिश्तेदार के साथ राब्ता कर रहा हो और वो उसे खलाई मखलूक ही लग रहा हो। जैसे एक दफा मैं और गोगा पार्क में सैर कर रहे थे, उधर एक अंग्रेज फिर रहा था। वो मेरे पास आया, उसने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज। उसके पास गया हूँ, कहता प्लीज टेल मी, ये जो तुम एलियन के साथ फिर रहे हो इसके साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई है? मैंने उसे समझाया, मैं कहा यार तेरी माता बज गई है, मैं इंसान है एलियन नहीं है। कहता व्हाट, इंसान या इंसान नुमा? एक्चुअली उसका कसूर कोई नहीं, उसने स्पेनिश लड़का देखा पहली मरतबा। तेरा बेड़ा तर जाओ, केड़ा स्पेनिश लड़का है जिहड़ा तारियां वाली कमीज पा के फिर जेम्स बॉन्ड, तुमने उसे बताना था ये एलियन नहीं है, एलिफेंट है। बल्कि कहना था ये एलियन नहीं मेरे बेलियन है। बल्कि तुमने उनको कहना था ये एलियन नहीं बल्कि हर चीज लेलियन है।
यार आप लोगों ने अब खलाई मखलूक की बजाय गोगे पे ही फोकस कर लिया। बहरहाल ये खलाई मखलूक नजर आने वाले दावे इससे पहले भी कई दफा होते रहे हैं। जैसे अमेरिकी शहर मियामी में एक वीडियो के बारे में दावा किया गया कि इसमें 8 से 10 फुट लंबी अजीबो गरीब मखलूक देखी गई है। और मेरे को कसम चुका लो वो खलाई मखलूक थी। ये अंग्रेजों ने कहा था। तो यार अंग्रेज नहीं कसमें उठाते, वो जो बाई गॉड कहते हैं वो और क्या होता है? कहा है उन्होंने कसम चुका लो साडे को। हाँ जेम्स बॉन्ड बाय गॉड और आई स्वेयर भी कहते हैं। देखो यारा, तुम क्या समझते हो मेरे पास अंग्रेज नहीं है? जी जी इनको बताएं जरा कि ये अंग्रेज ही हैं, जरा तले हुए हैं। यार इस तरह तो हम भी गोगे की वीडियो बना के वायरल कर सकते हैं कि 8 से 10 फुट चौड़ी मखलूक देखी गई। वेरी बैड शाहजब, आई एम सॉरी, वेरी बैड। तुम्हें ये 8 से 10 फुट चौड़ा नजर आता है? कम से कम 20 फुट चौड़ा है वो। जेम्स बॉन्ड, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमें खलाई मखलूक से मिलने का इतना शौक क्यों है। बहुत अच्छा सवाल किया है थैले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यू आर वेरी टैलेंटेड मैन। थैंक यू। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हमें ये खलाई मखलूक को देखने या उससे मिलने का क्यों शौक चढ़ा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर हम उससे मिल भी गए तो हम उसके साथ बातें किस तरह करेंगे। अगर आप लोगों को पता है ये दानिश्वर आदमी है, ये उनको फिर बताता है। देखो दोस्तों, अगर तो खलाई मखलूक फीमेल हुई तो फिर तो साढ़े चो 90% लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। क्योंकि यहाँ तो अगर कोई बेचारी खतून गड्डी चला रही हो तो बेशक उसका शीशा ऊंचे हो, आले दुआले वाले गुजरते जरूर उसके साथ दिल में बातें करते। खलाई मखलूक अगर फीमेल हुई तो लाजमन लोग अपने वालों ते गल्लां करी जाणगे, ओ भावें इन्हां नूं मूंह लावे ना लावे। और अगर खवातीन वो फीमेल खलाई मखलूक के पास से गुजरी तो उन्होंने लाजमन उन्होंने पूछना है कि भैन जी ये सूट किथों ले आज। यार फीमेल की जान छोड़ो, ये बताओ कि अगर खलाई मखलूक मेल हुई तो फिर लोग उससे क्या बात करेंगे? देखो अगर तो कोई अनपढ़ आदमी अजीजी टाइप उसको टकरेगा मेल खलाई मखलूक को, तो सब तो पहला सवाल तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ या गल वध गई तो फिर पूछणगे जी बिजली की लोड शेडिंग कितनी होंदी है। फिर अगर जरा होर गल वध गई, को पढ़िया लिखिया मौजू छिड़ गया तो सब तो पहला सवाल करेंगे कि आपके सियारे पे कितने सियासतदान पकड़े गए हैं। गोगे ने तो सारे नाल पहले यही गल पूछनी है कि खलाज सारे नाल बहुती चीज केड़ी खादी जाती है। यार क्या फजूल बातें शुरू कर देते हो। लो जी मेरे को कसम चुका लो, अली मुमताज नूं डर लगन लग पिया। भाई जी ये जो खलाई मखलूक का तस्वर है ये बहुत पुराना है, बल्कि जब से खला की बातें शुरू हुई हैं तब से खलाई मखलूक की बातें भी हो रही हैं। ये तो हमारे यहाँ खलाई मखलूक का खौफ इतना है कि हम उसकी बात नहीं करते, बल्कि अगर कोई बात कर भी रहा हो तो कोलों जनानियां कह देंदियां ने हाय हाय किहो जिहियां गल्लां कर रहे हो, बच्चियां नूं डराण डए हो। लेकिन बाकी मुल्कों में हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई शुद्ध नहीं छोड़ देते हैं कि उन्होंने खलाई मखलूक को देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हो जेम्स बॉन्ड, अंग्रेजों की तो हर तीसरी फिल्म में खलाई मखलूक आई होती है। ओ भाई जी फिल्म को छोड़ें, आपको एक बात सुनाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। 1938 में अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के रेडियो पर एक ऐसे नावल जिसका नाम था द वॉर ऑफ द वर्ड्स, उसका ड्रामा टाइप प्रोग्राम नशर किया गया था। अच्छा। जिसमें बताया गया था कि खलाई मखलूक ने जमीन पर हमला कर दिया है। अच्छा जी। तकरीबन 60 लाख लोगों ने यह प्रोग्राम सुना। अच्छा। और उनमें से बहुत से इस बात से लाइल्म थे कि वो जो कुछ सुन रहे हैं वो सच है या कोई कहानी है हमें बनाई हुई है। वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में। देखो जो इंटेलिजेंट बंदा है गौरी, वो बता रहा है कि फिल्में भी बनती हैं। सुना आप लोगों ने सुना? जी सुन। क्योंकि गौरी खलाई मखलूक वाली फिल्म में बड़े शौक से देखता है और साथ भाभी को भी लेके जाता है।
फिर भाभी को फिल्म देखते हुए कहता है कि अब वे जरा मेरे नाल भी डराने। सुना 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 तुमने सुना? वो सुना भाई, सुना है। यार प्लीज सीरियस, ये जिस प्रोग्राम का मैं जिक्र कर रहा हूं, जी जी। ये प्रोग्राम करने वाले एक्टर और ब्रॉडकास्टर ऑर्सन वेल्स, उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोग्राम सुनकर अचानक लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। हाँ, और कई लोग गाड़ियों में बैठ के तो तेज गाड़ी लेके दौड़ गए, पता नहीं किधर को। उन्होंने कहा कि वाकई सचमुच शहर में किसी खलाई मखलूक ने हमला कर दिया है। इतना इस प्रोग्राम का लोगों पे असर हुआ और लोग मान गए कि वाकई ये किसी खलाई मखलूक ने हमला कर दिया है। लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ गए थे। अच्छा। वो बाद में पता चला कि इस प्रोग्राम के दौरान एक मौका पर प्रोग्राम के अंदर ही जी जी। अमेरिकी सदर रोजवेल्ट का किरदार कौम से खिताब करता है नहीं। और कहता है कि मैं मुल्क को दरपेश सूरत हाल की संजीदगी छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। खलाई मखलूक ने दुनिया पर हमला कर दिया है और हम हालते जंग में हैं। वो जब मेरा ख्याल है ये तकरीर वाला सीन हुआ है ना, उस वक्त लोग वाकई डर गए और उन्होंने कहा यार सदर कहन दिया दौड़ चलो इथों। वो इतनी भगदड़ मच गई थी इस ड्रामे के बाद कि पुलिस वालों को परेशानी बढ़ गई। वो लोगों को रोक रोक के पूछ रहे थे कि आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं, क्या हो गया है? पुलिस वालों ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ए हो ये खलाई मखलूक। वो हमले से बचने के लिए और तेज गड्डी लेकर दौड़ गए पहाड़ों की तरफ। और इस भगदड़ में शामिल एक बंदे ने बीबीसी को बताया था कि रेडियो पर खलाई मखलूक के नीचे उतरने की बात हो रही थी, तो डर के मारे हम गाड़ी में बैठे और घर से पहाड़ों की तरफ दौड़ गए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ने बेब बन के दलिया खादा। वाह, 10वीं क्लास च क्यों बेब बन लेंदा सी? बस नफासत मां जी। वाचत केड़ी वे हुन भी मैं कई यारी तेरी कमीज ते वेखिया सालन लगा। माँ जी काफी थकी हुई लग रही हैं। लो जी मेहरबानी तुहाडी। पुत्र थकना की है, पानी नहीं पीता ते चक्कर जे होन लग पै सन। याद नहीं रहता पानी पीना। हालां डॉक्टर ने मुझे कहा था कि माँ जी इस उम्र में प्यास नहीं लगती, खास तौर पे सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं लगती। हाँ जी हाँ जी। तो पानी नहीं बंदा सारा सारा दिन पीता, तो पी लिया करे, इस तरह हो चक्कर आते हैं फिर। जी बिल्कुल, जिससे में डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये होई। फिर मैं आई उथे शफिया कोल बैठी, बस गुस्से च याद ही नहीं रहा कि पानी दा घुट पी लवा। जूं जबान चलानी शुरू कर दी है। अल्लाह बख्शे मेरे वालद साहबान ने हुंदे सन, खवातीन दा ऑन होने वाला बटन है, ऑफ होने वाला कोई नहीं। मां जी अगो अल्लाह बख्शे लड़दे आंदे सन बोलदे तुसी ओ बहुता ते बदनाम सानू कीता अज। तो सफिया किस बात से लड़ रही थी? लड़ना उन्हें की है पुत्र, मेरे अगे नहीं बोलदी सच्ची जेड़ी गल है। मैं लड़न डई सा ओदे नाल। अच्छा। कुड़ी अपनी नु सिखांदी नहीं कोई काम। मैं आखिया के बह जा मेरे कोल, भज्जी फेरनी है। हाँ जी मां जी तुसी आए हो ते चाह ते तुहानू बना दिया। मैं क्या काम वाली कुड़ी किथे ही? हाँ जी वो दो दिनां दी छुट्टी ते गई जे, ओदा ओदे वालद बीमार सी ते मैं क्या अपनी किथे ही कुड़ी थी अपनी। हाँ जी मां जी ओनू ते चाह बनानी नहीं आउंदी। मैं क्या नहीं हो ते माशाल्लाह कॉलेज जांदी है, वड्डी हो गई है ते भैड़िए चाह बनानी भी नहीं ओनू आउंदी। बिल्कुल। अगों आंदी है हस के, बस मां जी ओनू कदी काम मैं कराया ही नहीं। पढ़दी है ना ते फिर मैं नहीं ओनू कुछ आंदी। मैं क्या गल सुन, अब मेरी भरजाई शक्की डॉक्टर आनी सी। डॉक्टर सी भरजाई मेरी एक। अच्छा। ते मैं क्या इड्डी सोहनी हांडी रोटी भी कर दी सी,
ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਹੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜੇ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੇ? ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਏਡੀ ਔਖੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਕਸ਼ਨ ਡਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ जेड़ा पढ़ता है वो आंदा है मैं या पढ़ूंगा तो या फिर मुझसे घर का काम करवा ले। बिल्कुल वाह बंदा छोटी फाड़ के मारे 1 लाख च, हाय क्यों नहीं तू करेगा घर दा काम? जेड़े छोटे मोटे हुंदे ने घर दे काम वो ते करने चाहिए। हाँ जी हुन नहीं मावां करांदियां। बिल्कुल ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਐਡੀ ਨਰਮ ਤਬੀਅਤ ਦਾ, 10ਵੀਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਿੱਬ ਬਣ ਕੇ ਦਲੀਆ ਖਾਦਾ ਜੀ। वाह 10वीं क्लास च क्यों बिब बन लैंदा सी? बस नफासत मां जी। बाशत केड़ी वे हुन भी मैं कई वारी तेरी कमीज ते वेखिया सालन लगा। ਬਸ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਂਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। सही बात ਇੰਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਜਾ। सही ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੂਏ ਆਈ ਜੰਜ ਤੇ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। हाँ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। हाय 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 ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਹੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। बिल्कुल ਭਾਂਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਜੀ। ਬਿਸਤਰੇ, ਖੇਸ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। सही ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜੋ ਨਾ, ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। हाँ जी बिल्कुल ਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜਾਓ। हाँ जी ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜਾਣਾ ਏ। बहुत अच्छी ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਾ ਪੜਾ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਸਫੀਆ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜੀਏ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਈ? ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਏ। हाय ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਸਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। हाय 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 ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੁਜੱਜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਮਲੇਟ ਕੋਈ ਕਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ।
ਯਾਰ ਤੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ये ते आम भी अम्मा जी लेट के खांदा, कहता है ये आम लेट है। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ। अच्छा ਤੇ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਬਸ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ। अच्छा ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਬੀਏ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬੀਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, वाह जी वाह। ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। जी ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਲਵੋ। जी ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। बेशक ਪੜਾਓ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ। बिल्कुल सही। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਘਰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ। हाय अम्मा जी कुड़ी ने काम सिक्ख्या होवे ते ससुराल च ओदी इज्जत हुंदी है, बड़ी सुगड़ कुड़ी है। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਣਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਤੇਜ ਏ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਉਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉੱਤਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਾਦਾ ਮਰਦ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਨਕਮਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਡੂ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਤਰ ਨੀਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੁੱਡੂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਘਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਣਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बिल्कुल ठीक ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨੇ। हम्म ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ हाय ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਏ ਬਸ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाय ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 10-10 ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ। ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਘੰਟੇ ਆਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। हाँ जी ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। हाँ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੇ ਕੰਮ। बिल्कुल सही। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਹੀ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਧੋਵੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਪੀਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਸੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਟੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਗਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਧੋਬੀ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाय ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ ਵੀ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਓ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ ਭਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ जी जी ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ 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 ਹੁਣ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਊਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪਕਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ ਨਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਏ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਲੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गौरी साहब, आप तो मुझे इस तरह बेवकूफ़ समझते हैं जैसे आप इंग्लिश नावल के राइटर हैं। वाह जी। फिर बेवकूफी, इंग्लिश नावल कह रहे हैं, इंग्लिश मैगजीन को। अच्छा जी, आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने मुनियारी की दुकान पे एक बंदे को सुरमा पूछते हुए देखा है कि भाई जी सुरमा है? हाय हाय, हाय 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 हाय। क्या क्या मैंने उससे कहा जी आप किसी अपने बुजुर्ग के लिए सुरमा खरीद रहे हैं? जी तो उन्होंने बताया कि हाँ जी मेरे वालिद साहब आंखों में सुरमा डालते हैं और 8-10 दिन से खत्म हुआ था और वो बड़े नाराज हो रहे थे। खास तौर पे जुम्मे वाले दिन उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो वो जुम्मा पढ़ने जाते थे तो तैयार श्यार होके आंखों में सुरमा डालते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि देखो ये भी अब याद माजी बन गया हुआ है हाँ जी सुरमा। वरना हर घर की ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सबसे अहम चीज, बल्कि कई डिजाइनों में मौजूद होती थी सुरमेदानियां। जी बिल्कुल बड़े बड़े प्यारे डिजाइन उनके बने होते थे, को मोर का पर बना हुआ है ऊपर, वो जो सुरमचूस का। हाँ बड़ी बड़ी प्यारी डिजाइनिंग के साथ ना जी 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 वो सुरमेदानी मौजूद होती थी घरों में, अब नहीं देखने को मिलती। और हर मुनियारी की दुकान के ऊपर भी बेशुमार डिजाइनों की सुरमेदानियां पड़ी होती थी। जी 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 लेकिन जब से ये मसनूई काजल ने सुरमे की जगह ले ली है, हाँ जी तब से सुरमेदानी बेचारी कहीं गुम हो गई। हालांकि बच्चों को बचपन में नहला धुला कर ना जी माएँ या बड़ी बहन या ताई चाची दादी नानी कोई भी खातून जी 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 उसे तैयार करती थी, तो उसके सर में तेल लगाकर कंघी करके सबसे आखिर में जो काम करती थी हाँ जी वो बच्चे की आंख में सुरमा लगाने का होता था। वाह सुरमा डालने का मतलब होता था कि लो जी साडा बहु तैयार हो गया है। वाह जब बच्चे इतनी आसानी से सुरमा लगवाते नहीं थे, लेकिन खवातीन जबरदस्ती सुरमा डाल देती थी। जैसे बच्चे ने दवाई नहीं खुआई थी जबरदस्ती, इस तरह जबरदस्ती उसको सुरमा डाला जाता। टांगों से पकड़ के बाजू से पकड़ के फिर ਇਹ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਈਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਡਾਂਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। यार तेरे ज़हन पे गोगा छा गया यार। और इसकी सेहत कमजोर भी इसीलिए है कि 24 घंटे इसके ज़हन पे गोगा मुसल्लत है। और डॉक्टर नहीं कहते कि अगर तुम तंदुरुस्त होना चाहते हो तो ज़हन से गोगा निकाल दो। यार कैसे निकालूं गोगा अपने ज़हन से? एक तरफ से निकल सकता है, कैसे? बस तुम सोच लो कि गोगा बेवकूफ है। यार गौरी साहब, आप तो मुझे इस तरह बेवकूफ़ समझते हैं जैसे आप इंग्लिश नावल के राइटर हैं। अरे वाह, इतना कहना ही बड़ी बात है गोगे के लिए, इंग्लिश नावल के राइटर। वाह जी। फिर बेवकूफी, इंग्लिश नावल कह रहे हैं, इंग्लिश मैगजीन को। अच्छा जी, एक और बात, सुरमा सिर्फ आंख पे नहीं लगाया जाता था। जी जी माए ना अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को माथे पर या ये कान की लो पर ना हाँ जी हाँ जी या गर्दन के किसी जगह एक काला टिक्का लगा दिया करती थी कि बच्चे को नजर ना लगे। हाँ जी बिल्कुल फिर सुरमे का एक और इस्तेमाल
जी जख्म पर लगाने के भी वो काम आता था। अच्छा हाँ, कि कोई काम करते छोटा मोटा अगर कोई जख्म आ गया है हाँ जी हाँ जी तो उसके ऊपर सुरमा लगाते थे ताकि खून रिसना बंद हो जाए। बिल्कुल अच्छा, जो लोग किसी खास फंक्शन के लिए तैयार होते थे ना जी, हाँ जी सर खास तौर पर खवातीन आंखों में सुरमा ऐसे लगाती थी कि आंख के बाहर वाली साइड पर एक लाइन सी बन जाती थी, जो आजकल वो उससे बनाते हैं हाँ जी आई लाइनर लाइनर से। हाँ जी। देखो ना, ये रजिया को क्या पता है सुरमेदानी क्या होती है। अच्छा, फिर शादियों पर सुरमा डालने की रस्म बड़ी अहम होती थी। अच्छा दूल्हे की भाभी उसे सुरमा डालती थी हाँ जी और इसके एवज वो नेग या शगन भी वसूल करती थी, यानी चंद पैसे। अच्छा अच्छा जैसे ये जो दूध पिलाई होती है, ये हाँ किसी वक्त बहुत भारी भी होती है। बिल्कुल इसी तरह ये सुरमा डालने वाला जो शगन होता था, उसके लिए भी कई दफा बड़ी भारी रकम वसूल की जाती। अच्छा अच्छा, देहातों में तो सुरमा डालने वाली भाभी को जेवर या नकदी या कोई भैंस गाय वगैरह दूल्हे की तरफ से गिफ्ट की जाती। अच्छा जी यस, इतनी ये अहम होती थी रस्म। रसम एक और बात जो सुरमे के बारे में मुझे याद है हाँ जी सर कि हर दूसरी बस में एक सुरमा बेचने वाला बंदा चढ़ जाता था। अच्छा और सबका दावा था कि इनके सुरमे से आंखों की बिनाई तेज हो जाती है, वाह जी ऐनक उतर जाती है, मोतिया बगैर ऑपरेशन के खत्म हो जाता है, आंखों में दर्द या रड़क का खात्मा हो जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा अपने प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, जी क्या बात है, उन्होंने तो नज़म भी लिखी हुई है ना ये सुरमा बेचने वाले पे, जेलम दा पुल। जी वो तो आपने सब ने सुनी हुई है। हाँ जी। मगर अब वो बसों में भी नजर नहीं आते सुरमा बेचने वाले। बिल्कुल अब तो बसों में ज्यादा से ज्यादा ये परफ्यूम, जो जिसे हम अतर कहते हैं, हाँ जी इतर बेचने वाले होते हैं, या फिर गोगे दी मौजे नान टिक्की वाले। खाने पीने की चीजें ही बिकती हैं, सुरमा नहीं अब बिकता। हाँ जी सर बिल्कुल अच्छा, सुरमा दो तरह का होता था। अच्छा जी एक वो जो बच्चों की आंखों में डाला जाता था, अच्छा ये सादा सुरमा होता था, सही जिससे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती थी, हाँ जी और स्कूल जाने से पहले ये बच्चों की आंखों में लगाया जाता था। अच्छा लेकिन एक सुरमा आंख में चुभने वाला भी होता था। अच्छा उस सुरमे से बच्चे डरते भी थे और दूर भी रहते थे। दूसरे सुरमे का तो बच्चे सत्यानाश करके रख देते थे। अक्सर बच्चे खुद सुरमा डालने की कोशिश करते थे और अपने कपड़ों पर भी गिरा लेते थे, हाय या गोल मटोल सी सुरमेदानी जमीन पर गिरा लेते थे हाँ और फिर अम्मी से फैंटी खाते थे। रोमीना 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 तेन सुरमा पाया, रोमीना तो था। आए आए आए, जिस तरह आप दुल्हनों को नहीं कहते, जी शादी के ऊपर उन्होंने मेकअप शेकअप किया होता है तो कहते हैं रोई ना मेकअप खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी बच्चे को माए सुरमा डाल के कहती थी कि रोना ना, उनको तकलीफ होती थी ना, नहीं थे डलवाते सुरमा, जी 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 तो रोते भी थे कई, तो माए डांटती थी रोई ना, सुरमा तेरी आंख छुपाता खराब हो जाएगा, रोई। तो बच्चे बेचारे ऐसे करके चुप कर जाते थे। अच्छा, सुरमेदानी की बात हो रही थी तो एक दिलचस्प वाकया बताता हूं कि जी कुछ सर। साल पहले, को 5-6 साल पहले, हाँ कराची के अमरीकी कौंसल खाने में देसी चीजों को वीडियोस के जरिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई। अच्छा। बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई जिसमें लोगों को सुरमेदानी दिखाकर उनसे पूछा गया हाँ कि ये क्या चीज है अच्छा और इसका इस्तेमाल क्या है। जी यकीन करें कि उनमें से अक्सर को सुरमेदानी का पता ही नहीं था। हाय 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 ओए होए होए, किसी को लगा कि ये कोई आराइशी चीज है, कोई डेकोरेशन पीस है। हाँ जी किसी ने अंदाजा लगाया कि ये शायद कोई कदीम जमाने की चाबी है, अच्छा इसका कोई ताला खोलने के काम आती है ये, शायद सिर्फ चाबी रह गई है, इसका ताला मौजूद नहीं है। हाय एक बंदे ने तो तांबे की डिजाइनदार सुरमेदानी उठा के पूछा कि इसे बालों में कैसे लगाते हैं, यानी वो उसे हेयर पिन समझ रहा था। हाँ जी जब किसी को छोटी सुरमेदानी दुआत जैसी लगी तो किसी ने उसे तिब्बी आला करार दिया, हाय ये कोई डॉक्टर की चीज है। अच्छा अच्छा, किसी को लगा कि इसमें खत बंद करने के लिए कोई गोंद वगैरह डाली हुई है। ओ एक बंदे ने तो सुरमेदानी की सलाई निकालकर उसे सूंघने की भी कोशिश की, हाय क्योंकि माजी में सुरमेदानी जैसी अतर की शीशी भी होती थी। हाँ यार, ये वाकई मुझे भी याद आ गया कि सुरमेदानी घर में तो बड़ी अहम चीज हुआ करती थी। मैं तेन कहता रहा ना, बजुर्ग आदमी तुसी कह रहे से नहीं जी नहीं, हले तो टीन एज ने। जिनको सुरमेदानी याद है, यकीनन वो
अब आप 50 होंगे। यार फजूल बात नहीं करो। यार अब तो यादें माजी रह गया, वो यादें ही रह गई हैं। हाय। अली साहब, एक सुरमा बेचने वाला गोगे को मिला रास्ते में, अच्छा। और गोगे ने उसको कहा कि मेरे ना कम नजर आता है, आंखें दर्द भी होती हैं। हाँ। मैंने कहा बात ही कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा। उसने वो सिलाई से दोनों आंखों में सुरमा डाला गोगे को, हाँ। गोगे को नजर ही कुछ ना आए। ओए। उस सुरमे वाले ने फिर गोगे को थप्पड़ भी मारे और इसके पैसे भी छीन के ले गया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम मसबे हाल का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।